हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। अपन लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? बेटा अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग जो है आपका लेटर पूछे जाते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस विद डायरेक्टर्स, कॉरेस्पॉन्डेंस विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कॉरेस्पॉन्डेंस विद बैंक। बैंक के साथ अगर कोई कंपनी चर्चा करती है तो लेटर कैसे लिख के देती है, तो वो लेटर ड्राफ्ट करना आपको आना चाहिए। कोई 2 से 3 क्वेश्चन 5 मार्क का आपसे पूछा जाता है। टोटल 12 ड्राफ्टिंग है। 12 में से कोई 2 से 3 आपको पूछे जाएंगे, या 3 में से कोई 2 करने, या 4 में से कोई 2 आपको ऑप्शन दिया जाता है एग्जाम के अंदर। अच्छी चीज ये है कि जो आपको बुक में दिए हैं 12, उसके बाहर पूछा नहीं जाता है, तो वो 12 अपन इधर कर देंगे इधर। मतलब आप बटन दबाओ तो प्रिंट आउट निकले। अपन कोशिश करेंगे कि इस तरीके से उसको रेडी कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस विद बैंक। बैंक के साथ अगर कंपनी को किसी भी तरह का पत्राचार करना होता है, लेटरबाजी करनी होती है, कोई काम धाम होता है, तो लिख के देती है। तो कैसे लिख के देती है वो चीज अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका लेटर फॉर ओपनिंग ऑफ अ करंट अकाउंट विद बैंक। ध्यान से सुनना। आपकी कंपनी बैंक के अंदर एक करंट अकाउंट खुलवाना चाहती है। ठीक है, मैं हेडिंग डाल देता हूं। लेटर लेटर फॉर ऑपरेटिंग फॉर ओपनिंग लेटर फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट विद द बैंक। एक बैंक के अंदर आपको क्या करना है? करंट अकाउंट खोलना है। तो अब कोई भी लेटर जब अपन को लिख के देना है ना बेटा, वो कितने मार्क्स का होने वाला है? 5 नंबर का। एक लेटर आपको कितने मार्क्स का आने वाला है? 5 मार्क का। अब ये 5 नंबर के लेटर को अपन 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे। 3 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स। 3 मार्क्स किस चीज के लिए? फॉर्मेट के लिए। और 2 मार्क किस चीज के लिए? उसकी लैंग्वेज के लिए, जिसको क्या बोलते हैं अपन? बॉडी ऑफ लेटर। 3 नंबर आपको उसका फॉर्मेट ठीक से बनाने के मिल जाएंगे। अच्छी चीज क्या है? फॉर्मेट सबका एक ही है। अच्छी चीज क्या है? फॉर्मेट सबका एक ही है, सबका मालिक एक, परमात्मा। फॉर्मेट इज व्हाट? परमात्मा। चलो परमात्मा पे आता है, स्टार्ट करते हैं। टाइम पास करना ही नहीं है साला। सबसे पहले चिट्ठी में ऊपर ऊपर अपन यहां पर क्या लिखेंगे? कंपनी का नाम। जैसे मान लो एक कंपनी है हमारी, हलवापुरी लिमिटेड। सबसे ऊपर सेंटर में अपन कंपनी का नाम लिखा। उसके बाद उसका एड्रेस लिख देंगे। लिख दिया हमने, खाऊ गली। खाऊ गली, ढिंचक हाउस, खाऊ गली, ढिंचक हाउस, जलेबी रोड, जलेबी रोड, मुंबई। पिन कोड कुछ भी डाला है अभी। ठीक है, पिन कोड डाल दिया आपने। इसके बाद आप यहां पे लिखेंगे इसका सिन नंबर। सिन होता है कंपनीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो क्वेश्चन ये कहेगा कि हलवापुरी लिमिटेड जो यहां पर है, ये एक बैंक अकाउंट में, बैंक में अपना अकाउंट खोलना चाहती है, तो बैंक को एक चिट्ठी लिख के दो। बैंक में एक अकाउंट खोलना चाहती है, चिट्ठी लिख के दो। कंपनी का सिन नंबर ये है।
तो आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर सिन नंबर आपको नहीं दिया तो सिन के सामने आप क्या करेंगे, क्रॉस 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 क्रॉस, और इस तरीके से 4 बार क्रॉस का साइन लगा देंगे। यानी कि क्वेश्चन में सिन नंबर अगर नहीं दिया है तो अपन ये बताएंगे उन्हें कि भैया सिन नंबर लिखना होता है, लेकिन दिया नहीं है इसलिए हमने छोड़ दिया है, या फिर डैश करके छोड़ देंगे। हलवापुरी लिमिटेड कंपनी का नाम लिखा, उसका एड्रेस लिखा और उसका सिन नंबर लिखा, ये आपने लिख दिया। उसके बाद राइट साइड में, ये साइड में कंपनी की लिखी जाती है वेबसाइट। जैसे www, अरे यार पेन थोड़ा सा नौटंकी कर रहा है, www डॉट हलवा पूरी limited.com। फिर उसका आप यहाँ पे लिखेंगे मेल आईडी, ईमेल, ठीक है, हलवा पूरी limited@gmail.com, और यहाँ पर आप लिख देंगे डेट, इस तारीख को आपने वो लेटर लिखा है। बात समझ में आ रही है? जब भी कंपनी किसी के साथ भी वो करती है, क्या करती है, पत्राचार करती है, कॉरेस्पॉन्डेंस करती है, बातचीत करती है, लेटर भेजती है, तो सबसे हेडिंग ऊपर बीच में क्या लिखते हैं, कंपनी का नाम, उसका एड्रेस और उसका सिन नंबर। सिन नंबर अगर क्वेश्चन में दिया है तो वही लिखना है, नहीं दिया है तो CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका फुल फॉर्म होता है। जैसे अपने आधार कार्ड होते हैं ना, अपनी पहचान होती है, तो वैसे ही कंपनी की आधार कार्ड होता है ये सिन, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड में अपन क्या लिखेंगे, उसका वेबसाइट www, कंपनी का नाम पूरा लिख देना और उसके पीछे .com लगा देना, और मेल आईडी में कंपनी का शॉर्ट नाम लिख के @gmail.com कर देना और डेट। इतना हो गया। अब आते हैं इसकी लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन में फोन नंबर दिया हो तो अच्छा है, और नहीं तो आप डैश कर दो, या फिर आप ये क्रॉस की जगह आप क्या कर दो, डैश कर दो। फोन नंबर डाल दिया आपने, कंपनी का फैक्स है, फैक्स नंबर डाल दिया आपने, रेफरेंस लेटर कोई है तो वो डैश कर दो। रेफरेंस क्या होता है कि पहले भी हम पत्र दे चुके हैं, मान लो कि भैया हमने आपको पहले भी कहा था यार खाता खोलना है, आपने जवाब नहीं दिया, तो पहले कब कहा था कि सर हमने लेटर इतनी तारीख को, ये वाला मिस्टर रमेश जी ने आपको, हमारे डायरेक्टर है रमेश जी, उन्होंने लेटर नंबर 6 के अंदर आपको दिया था, आप 6 खोले, तो यहाँ पर उसका रेफरेंस होता है, यहाँ पे रेफरेंस होता है। तो आप चाहें तो रेफरेंस लिखे, चाहें तो ना लिखे, आपको डैश लगा देना, उसके अंदर कुछ लिखना नहीं है। अब चिट्ठी किसको लिख रहे हैं अपन, टू द बैंक मैनेजर। कौन सा बैंक है, द बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर देते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रोड कौन सा एरिया है, तो कौन से एरिया में अपन ने, जलेबी रोड ही कर देते हैं, ठीक है, जलेबी रोड, मुंबई, और पिन कोड भी वही डाल देते हैं जो अपन ने उधर डाला था, ठीक है। अब बात आती है सब्जेक्ट की। ये अपन क्यों चिट्ठी लिख के दे रहे हैं इनको, क्या कारण, क्या सब्जेक्ट है, ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट। बेटा मैं ये मान के चल रहा हूँ साथ साथ लिख रहे हो, ये आपका लेटर इस तरीके से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर आप, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट लिखने के आपको क्या मिल जाएंगे भैया, फॉर्मेट लिखने के आपको मिल जाएंगे 3 मार्क्स आउट ऑफ 5। सोचो, सबसे ऊपर क्या आने वाला है, कंपनी का नाम, ये अपन ने क्या लिखा देखो, कंपनी का नाम हलवापुरी लिमिटेड, खाऊ गली, ढिंचा हाउस, जलेबी रोड, मुंबई 10, और सिन नंबर आया। सिन नंबर क्वेश्चन में दिया हो तो लिख देना है, नहीं दिया हो कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद नीचे आए हम, वेबसाइट हलवापुरी limited.com,
वेबसाइट halwapurilimited.com, यानी कि कंपनी का नाम पूरा लिख देना, www आगे और .com पीछे लगा देना, उसकी वेबसाइट बन गई। उसका मेल आईडी, उसका निक लिख देना, @gmail.com डाल देना, और डेट। राइट साइड में 3 चीजें हैं। लेफ्ट में उसका फोन नंबर, फैक्स, रेफरेंस कुछ है, और उसके बाद चिट्ठी किसको हम एड्रेस कर रहे हैं, तो एड्रेसी, इसको क्या बोलते हैं, एड्रेसी, जिसे चिट्ठी लिख रहे हैं। तो हम किसको लिख रहे हैं भाई साहब, टू द बैंक मैनेजर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जलेबी रोड, मुंबई। कोशिश करना कि जो बैंक का एड्रेस होगा वो वही लिखना जो कंपनी का एड्रेस होगा, क्योंकि अपन अपने बाजू में ही तो बैंक ढूंढेंगे ना यार, इधर उधर दूसरे शहर में तो देखेंगे नहीं जाके। उसके बाद सब्जेक्ट कि भैया क्यों चाहते हैं हम ये काम करना, इसके बाद आएगा रेस्पेक्टेड सर। स्टार्ट करेंगे रेस्पेक्टेड सर। ठीक है, कुछ बच्चे डियर सर लिख देते हैं, बुक में भी डियर सर लिखा है, और आपको स्कूल में हो सकता है मैम ने डियर भी बुलाया हो, तो आप फिर भी रेस्पेक्टेड ही यूज कीजिए, इज्जत दीजिए, इज्जत देंगे इज्जत मिलेगी। इतना डियर होने से उतना नियर नहीं हो जाओगे आप रेस्पेक्टेड सर लिखिएगा। डियर सर लिखेंगे गलत नहीं है, रेस्पेक्टेड सर लिखने की आदत डालेंगे, दैट विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर द जो चेकर होगा वो। ठीक है, तो रेस्पेक्टेड सर, इज्जत से। इसके बाद जो आएगा इसको क्या बोलेंगे अपन, बॉडी ऑफ लेटर। ये आपकी 2 मार्क्स की आने। ठीक है, अभी हम, अच्छा फिर जब ये लेटर लिख देंगे उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, थैंकिंग यू। यहां से योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली फॉर, क्या नाम था, हलवापुरी लिमिटेड। और साइन कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी कौन होती है अपने यहाँ पे, पूरा लिखो क्या, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का नाम क्या है अपनी, सिमरन। इसके साइन हो जाएंगे यहाँ पे। अरे सिमरन क्या कर रही हो, सिमरन यहाँ पे साइन कर देगी। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया। आप बैंक के साथ किसी भी तरह का कोई भी लेटर लिखना चाहते हैं, आपका फॉर्मेट ये होगा। आप कंपनी का किसी भी तरह का किसी के साथ भी कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहते हैं, आपका लेटर ये होगा। ध्यान से सुन लो कि भाई आपको ऊपर, सबसे ऊपर क्या लिखना है, कंपनी का नाम लिखना है, कंपनी का एड्रेस लिखना है, और उसका सिन नंबर लिखना है। क्वेश्चन में नाम दिया है, नाम वही डालेंगे। क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया है, आपकी इच्छा से जो मर्जी डाल दो, आपके घर का एड्रेस भी डाल सकते हो। ठीक है, और सिन नंबर क्वेश्चन में दिया है तो वही डालना है, नहीं दिया है तो क्रॉस 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 ऐसे कर देना। इसके बाद आती है वेबसाइट, तो कंपनी का नाम www कंपनी का नाम .com, और मेल आईडी कंपनी का शॉर्ट नाम @gmail.com, और डेट। लेफ्ट हैंड साइड में फोन नंबर डैश, फैक्स नंबर डैश, और रेफरेंस डैश। उसके बाद चिट्ठी किसे लिख रहे हैं, टू द बैंक मैनेजर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जलेबी रोड, मुंबई। क्यों लिख रहे हैं, सब्जेक्ट लाइन लिखेंगे ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट। मैंने सीआर लिखा है, करंट का मतलब ओपनिंग ऑफ सीआर, सीआर मतलब यहाँ पे करंट है, और ए/सी मतलब अकाउंट है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे हम रेस्पेक्टेड सर या डियर सर, जो आपको पसंद हो, लेकिन आप रेस्पेक्टेड लिखेंगे, ज्यादा अच्छा लगता है इज्जत देना। उसके बाद आपका बॉडी ऑफ लेटर आएगा, वो मैंने अभी दिया नहीं है। उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर आएगा, और उसके बाद राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में थैंकिंग यू, योर फेथफुली, कंपनी का नाम, और कंपनी सेक्रेटरी साइन करके देगी वहां पे और सील लगा देगी कंपनी। बात समझ में आ रही है, यस। अब बात करते हैं कि भैया ये बॉडी में क्या लिखना है। बॉडी में आप प्रैक्टिकली थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं आपको पहले इसको फुल स्क्रीन पे दे दूं, जिससे नहीं लिखा है आप इसको एक बार से लिख लो। यहां से स्टार्ट हो रहा है, चलो रेस्पेक्टेड सर तक लिख लो आप इसको पॉज करके लिख ले, मैं ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं, पॉज करके लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले, वट एवर इट इज। ठीक है, इसके बाद ये नीचे का पोर्शन आ गया आपका बॉडी ऑफ लेटर के बाद।
चलिए मैं वापस आता हूं, चलिए। अब बॉडी ऑफ लेटर में क्या आने वाला है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप क्या है कि भाई कंपनी का खाता खुलवाना चाहते हैं बैंक में, तो आप क्या बोलेंगे बैंक मैनेजर को कि सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी कंपनी का करंट अकाउंट जो है, हमारी कंपनी का नाम क्या है, हमारी कंपनी का नाम हलवापुरी लिमिटेड, हलवापुरी लिमिटेड का एक करंट अकाउंट खोल के दो ना। और क्या करेंगे तो यही तो बोलेंगे ना कि भैया हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इट इज रिक्वेस्टेड टू यू टू ओपन अ करंट अकाउंट फॉर अस बोले तो हलवापुरी लिमिटेड। It is requested to you, dear sir, respected sir, it is requested to you to open a current account for us. Who the hell has us? यार हलवापुरी लिमिटेड यार। लिखो, लिखो एक एक लाइन करके, अभी बॉडी लिख रहे हैं अपन, एक एक लाइन करके लिखेंगे। रेस्पेक्टेड सर अपन ने लिखा था, वहीं से स्टार्ट करेंगे, साथ साथ लिख लेना आप। दिस इज requested to you to open a current account in the name of our company, that is हलवापुरी, हलवारी कर दिया मैंने ना, हलवापुरी लिमिटेड। दिस इज रिक्वेस्टेड टू यू टू ओपन अ करंट अकाउंट इन द नेम ऑफ आवर कंपनी। हमारी कंपनी के नाम में भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है, हमारी कंपनी के नाम में एक एक बैंक अकाउंट तो खोल के दे दो। कंपनी का नाम क्या है तुम्हारी? सर हलवापुरी लिमिटेड है। अच्छा, तो क्या तुमने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी की? यस सर, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक रिजोल्यूशन पास कर लिया है कि इस बैंक में अकाउंट खोलना चाहिए, और वो रिजोल्यूशन की कॉपी हम दे रहे हैं साथ में। और बाकी कागज? सर सारे कागज दे रहे हैं। क्या क्या कागज दे रहे हो? सर हम जो आपका फॉर्म होता है वो फॉर्म फिल करके दे रहे हैं। सर दूसरा जो हमने डायरेक्टर्स ने रिजोल्यूशन पास किया है कि खाता उसकी एक कॉपी भी आपको दे देंगे। सर हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी आपको दे देंगे सर। सर हमारा मेमोरेंडम आर्टिकल की एक कॉपी, ट्रू कॉपी भी आपको दे देंगे सर। सर और क्या प्राण लोगे सर? तो मैनेजर बोलेगा अरे यार क्या सर रुलाओगे क्या, मैं खोल के देता ना खाता। ठीक है, तो क्या क्या कागज देने वाले हैं वो चीज बताएंगे। यहाँ पे बताएंगी कंपनी कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, लिखो 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 रे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप बीओडी भी लिखेंगे चलेगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज पास्ड a resolution for opening of current account on यहां पे क्या लिखना है आपको? डेट। कि भैया 10 जनवरी को हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग हुई, हमने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि भैया ये खाता खोल देना चाहिए हमको। ठीक है, इसके अलावा हम आपको क्या कागज दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे भैया देखो ये लिखा जाता है, प्लीज ये लाइन हमेशा जीवन में याद रखना। जीवन का मतलब लाइफ टाइम में लाइन आपको काम आएगी, जब तक आप लाइफ में किसी के साथ आप भी पत्राचार करेंगे। प्लीज फाइंड द enclosed documents
for the purpose of opening of current account। देखो हमने बॉडी में क्या स्टार्ट किया, हमने बॉडी में स्टार्ट किया, साहब हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा खाता खोल दो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस संदर्भ में एक रिजोल्यूशन पास कर लिया है। प्लीज फाइंड द एनक्लोज्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि साहब हमने ये डॉक्यूमेंट साथ में अटैच किए। मेल के साथ में अटैचमेंट होता है ना, तो सर ये अटैचमेंट खोल के आप देख लेना। एनक्लोज मतलब होता है जोड़ के दिए हैं। तो प्लीज फाइंड, यानी कि आप इन्हें पा लीजिए। प्लीज फाइंड द एनक्लोज्ड डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट खोलने के लिए हमने कुछ आवश्यक दस्तावेज कागज होते हैं वो आपको दे दिए हैं। वो कौन कौन से हैं आप देखना। सबसे पहले करंट अकाउंट फॉर्म, करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, ड्यूली फाइल्ड, ड्यूली फिल्ड। ड्यूली का मतलब क्या होता है? अप्रोप्रिएटली, एग्जैक्टली, एक्यूरेटली। ड्यूली का मतलब क्या होता है? अच्छे तरीके से हमने उसको भर दिया है, साइंड और डेट डाल दी है। एंड डेटेड, फुल स्टॉप। भाई साहब करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो होता है वो प्रॉपर तरीके से हमने भर दिया है। ड्यूली का मतलब क्या होता है? प्रॉपर तरीके से। ड्यूली फाइल्ड का मतलब क्या है? प्रॉपर, प्रॉपरली। ड्यूली मतलब प्रॉपरली, फाइल्ड, फिल्ड, प्रॉपरली फिल किया है, यानी कि जो जो इसमें इंफॉर्मेशन भरनी थी वो भर दी है, साइन कर दिया वैसा, उसमें तारीख डाल दी है। एक दूसरा, सर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट की कॉपी दे रहे हैं आपको, सर्टिफाइड कॉपी। ओ, ब्लैक में आना था, सर्टिफाइड कॉपी। अरे यार आज पेन बहुत नौटंकी कर रहा है ना। कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और क्लास में मैं आपको चीख चीख के समझा चुका हूं कि इनकॉर्पोरेशन का मतलब रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपने कंपनी रजिस्टर कराई होगी तो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिला होगा, तो वो सर्टिफिकेट की एक कॉपी। सी, नेक्स्ट, सर्टिफाइड कॉपी। अगेन ये ऐसे लिखने का मतलब क्या है? ऊपर वाला कॉपी कर लेना। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मोआ एंड ओआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बहुत बढ़िया। फिर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। आपकी कंपनी में कितने डायरेक्टर हैं आज की डेट में, यानी कि प्रेजेंट। लिस्ट ऑफ प्रेजेंट डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। 5 तो मैनेजर आपसे पूछेगा साइन किसके चलेंगे, तो सर साइन की स्पेसिमेन कॉपी, यानी कि साइन का क्या बोलते हैं, एक डुप्लीकेट हम आपको लिख के भेज रहे हैं, ये साइन करके स्कैन करके भेजें, ये वाले साइन चलेंगे जब भी चेकबुक आपके पास आएगी। तो उसकी स्पेसिमेन सिग्नेचर हम आपको दे रहे हैं। स्पेसिमेन सिग्नेचर, साइन, स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड, जिसमें किस किस के साइन होंगे? 2 डायरेक्टर्स प्लस 1 कंपनी सेक्रेटरी। 2 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी का साइन होगा सर, तो स्पेसिमेन सिग्नेटरी कार्ड हम आपको दे रहे हैं।
ठीक है, ABCDEF वैसे तो काफी है, बट लिख लो एक और। सर्टिफाइड कॉपी किस चीज की भाई साहब? जो बोर्ड ने रिजोल्यूशन पास किया है फॉर ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट। ये जो यहाँ पे अपन ने ये द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज पास द रिजोल्यूशन, तो इसकी एक सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है यार? सर्टिफाइड का मतलब होता है कि उस कॉपी के ऊपर कंपनी का सील लग गया और 2 डायरेक्टर ने साइन कर दिया, कंपनी का सील लग गया और कंपनी सेक्रेटरी ने साइन कर दिया, तो ये हो गई सर्टिफाइड कॉपी। दैट्स इट भाई। आप जैसे मान लो रिजोल्यूशन का प्रिंट आउट दे दिया, तो ये तो कहीं से भी ला सकता है बैंक, लेकिन प्रिंट आउट के ऊपर सील साइन होंगे तो फिर ऑथेंटिकेट हो जाता है कि कंपनी ने आपको भेजा है। नंबर 5 6 ABCDEF के बाद क्या आता है? जी। ठीक है, कॉपीज ऑफ पैन कार्ड, टैन कार्ड। और उसके बाद अच्छा हाँ, फुकट में खाता खोलेंगे क्या? थोड़े पैसे तो भेजो, पैसे का भी लिख देते। ABCDEFGH, पॉइंट नंबर H। पे इन स्लिप, पे, अरे यार, PAY, पे इन स्लिप विद 50,000 रुपीज, rupees 50,000 only in cash as initial deposit। साहब एक पे इन स्लिप, कभी बैंक में आप जाएंगे तो एक स्लिप भरनी पड़ती है, उसे पे इन स्लिप बोलते हैं। सर हमने पे इन स्लिप भर के 50,000 रुपए के साथ कैश आपके पास भेज दिया है, तो ये कागज और कैश हमने आपको दे दिया है, तो प्रभु 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 यहाँ पे थैंकिंग यू, थैंकिंग यू। और यहाँ पे योर फेथफुली नाम जलेबी भाई कंपनी का नाम लिखेंगे योर फेथफुली फॉर हलवापुरी लिमिटेड, और सिमरन साइन कर देगी। सिमरन कौन है? अपनी कंपनी सेक्रेटरी। और यहाँ पे अपन लिख देंगे ENCL। यहाँ पे अपन ने क्या लिखा था? देखो ध्यान से सुनना कि भैया प्लीज फाइंड द एनक्लोज्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि जो अटैच किए गए हैं कागज, तो भैया ये ENCL में क्या होंगे? ये सारे कागज होंगे एज अबव, एज अबव। तो ये आपका एक 5 नंबर का लेटर पूरा खत्म हो जाता है। देखो बॉडी बड़ी है, लेकिन समझना पड़ेगा। मैं वापस से पूरा पूरा एक बार ले रहा हूं, फिर आपको लिखने को दे दूंगा। देखो 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 जरा कैसे बल खा के चली है, पतली कमर लचका के चली है। सबसे ऊपर कंपनी का नाम लिखा, उसका एड्रेस लिखा, फिर सिन नंबर लिखा, बराबर है। राइट हैंड साइड में वेबसाइट आ जाएगा, मेल आईडी आ जाएगा, डेट आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या डाल देना है? उसका उसका फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस कोई है, फिर स्टार्ट करेंगे द बैंक मैनेजर, ये वो उसका एड्रेस लिखेंगे। ध्यान रखना एड्रेस दोनों का कॉमन डालना। आप कॉमन मतलब हाउस नंबर से मत डालना यार, सिर्फ गली या एरिया कॉमन डालना। सब्जेक्ट ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट रेस्पेक्टेड सर, उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर आएगा और लास्ट में योर फेथफुली हर्बाबुल लिमिटेड, और अपनी सिमरन साइन कर देगी, इधर आ जाएगा थैंकिंग यू। अगर कुछ एनक्लोज करना है तो एनक्लोज एज अबव लिख देंगे। अब रेस्पेक्टेड सर, दिस इज रिक्वेस्टेड टू यू टू ओपन अ करंट अकाउंट इन द नेम ऑफ आवर कंपनी हलवापुरी लिमिटेड। हमारे नाम से बताओ। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस संबंध में हमने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया है, और सर कुछ ये कागज अटैच किए वो आप देख लो, एनक्लोज किए हैं। अच्छी बात है। सर करंट अकाउंट ओपन करने के लिए जो फॉर्म था वो ड्यूली फिल कर दिया, यानी कि प्रॉपरली फिल कर दिया, हमने साइन कर दिया, डेटेड। सर हमने सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम आर्टिकल्स, लिस्ट ऑफ प्रेजेंट डायरेक्टर्स, कितने डायरेक्टर्स हैं,
और उसके बाद सर बोर्ड का रिजोल्यूशन इन सब की सर्टिफाइड कॉपीज दे दी है। कॉपीज ऑफ पैन 10 भी आपको दे दिया है सर। स्पेसिमेन सिग्नेचर जो होंगे, साइन किसके होंगे, तो सर 2 डायरेक्टर है, कंपनी सेक्रेटरी, वो साइन कार्ड भी आपको दे दिया, वो कार्ड आप देख के पहचान सकते हैं। और सर ये इनिशियल डिपॉजिट के 50,000 भी पकड़ो सर। थैंकिंग यू सर, प्लीज खोल के दो ना खाता। और योर फेथफुली हलवापुरी लिमिटेड सिमरन, और इधर लिखेंगे एनक्लोज एज अबव। तो ये इसके लिए मैं आपको फुल स्क्रीन पे दे रहा हूँ। लैंग्वेज के लिए, बॉडी ऑफ लेटर के लिए एक बार बॉडी लिख लें। मैं सब मान के चलो लिख चुके हैं, पॉज करके लिखना है आपको। फिर ABCDEFG, इसमें से निकले पंडित जी, पंडित जी ने दिया प्रसाद, उसमें से निकला चलो थैंकिंग यू एंड क्लोज एज अबव। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये हमारा होता है पहला लेटर। अब अगले लेटर के लिए हम मिलेंगे अगले सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा। आपको चाहिए तो आप क्या करो, एक बार इसको लिख लो वापस। जो लोग नहीं लिख पाए हैं इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेना। हाँ, मैं आपको इसको पेज नंबर बता देता हूँ। ये आपकी बुक, अगर आप सबकी बुक कॉमन है तो फिर ये बुक है पेज नंबर नहीं यार, मैं बुक कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि हर जगह अलग अलग बुक है ना, महाराष्ट्र में अलग है आपके इधर। चलो, तो लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में जो है ना ये बुक, ये सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है स्टैंडर्ड 11 की। कौन सा है, पब्लिकेशन भी नहीं नजर आ रहा ना मुझे। चलो ठीक है, तो इसका पेज नंबर कुछ बुक्स का 163 है, बाकी का मैं नहीं कह सकता। 163 में ये वाला लेटर आपको मिल जाएगा। आप करें कोशिश, आगे बढ़ते हैं अगले सेशन में। चलो बाय बाय, आई लव यू ऑल, बाय बाय।